मेरे बेटे की टीचर ने कहा कि वो नस्लवाद का शिकार नहीं हो सकता क्योंकि वो गोरा है, जबकि वो अपने स्कूल में अल्पसंख्यक है। दरअसल वो अपनी कक्षा में इकलौता गोरा लड़का है। ये पहले कभी समस्या नहीं थी, फिर अब क्यों? माफ कीजिए। हम गोरे हैं और हमें इस पर गर्व है और हमने सभ्यता को बहुत कुछ दिया है। गोरेपन के अपराध बोध के दिन अब सच में खत्म हो चुके हैं। उसे फिर से फिसलाओ। खूब। गोरों पर युद्ध? हाँ हाँ, मुझे लगता है इस समय हम सब सहमत हो सकते हैं कि गोरों के खिलाफ एक चुपचाप युद्ध चल रहा है, जिसे पूरी तरह से छुपाया जा रहा है, क्योंकि गोरों के खिलाफ नस्ल भेद करना असल में कोई बात ही नहीं मानी जाती। और फिर भी अगर आप इन लोगों की बातें सुने तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि वे सच में अंदर से, गहराई से, ईमानदारी से गोरों से नफरत करते हैं। हाँ हाँ, वे इसे छुपा भी नहीं रहे हैं। गोरी त्वचा, नीली आंखें। लॉर्ड प्रेसिडेंट, सफेद। लॉर्ड जस्टिस क्लार्क सफेद। हर हाई कोर्ट जज सफेद। वे लोगों को सिर्फ गोरा होने के लिए निशाने पर लेने को तैयार है। अब इस बच्चे की कहानी सुनिए, खुद ही वीडियो देखिए। मेरे बेटे की टीचर ने कहा कि वह नस्लवाद का शिकार नहीं हो सकता क्योंकि वो सफ़ेद है, जबकि वो अपने स्कूल में अल्पसंख्यक है। दरअसल वो अपनी कक्षा में इकलौता गोरा लड़का है। ये कभी समस्या नहीं रही, तो अब क्यों होगी? ये कोई समस्या नहीं है, अजीब है, क्योंकि अंग्रेज आम तौर पर सफेद होते हैं। ठीक है, बाद में देखेंगे। हम सबका खून एक ही रंग का होता है, हम सब इंसान हैं। इंसान तो इंसान ही होते हैं, कम से कम मैं तो यही सोचती थी। क्योंकि वो कल घर आया और मुझे बताया कि अलग अलग जातीय पृष्ठभूमियों के लड़कों के एक ग्रुप ने उसे घेर लिया, उसके चारों तरफ घेरा बना लिया और मेरे बेटे को चिकन स्किन कहकर चिढ़ाने लगे। उसने मुझे बताया कि उसे खतरा महसूस हुआ और वो डर गया। और जब वो किसी तरह उस घेरे से बाहर निकला तो वो एक टीचर के पास भागा, जैसा कि मैंने उसे हमेशा कहा है। मैंने उसे यही करने को कहा है। अगर वो कभी ऐसी स्थिति में हो जहाँ उसे डर लगे तो वो टीचर के पास भागे। और उसने उस टीचर से कहा, मुझे लगता है कि वो मेरे साथ नस्ल भेद कर रहे हैं। और क्या आप जानती हैं उस टीचर ने क्या कहा? उसने उन लड़कों को ढूंढने की कोशिश नहीं की जिन्होंने ऐसा किया। उसने मेरे बेटे को अच्छा महसूस कराने की कोशिश नहीं की। उसने उसकी भावनाओं के साथ सहानुभूति नहीं दिखाई। उसने उससे कहा, तुम गोरे हो, किसी गोरे इंसान के साथ नस्ल भेद नहीं हो सकता। मेरा बेटा आज स्कूल नहीं गया है और जब तक हालात नहीं बदलते वो नहीं जाएगा। उसे नस्ल भेद और मौखिक दुर्व्यवहार झेलना पड़ा है। जब वो मदद के लिए टीचर के पास गया तो टीचर ने कहा उसकी भावनाएं मायने नहीं रखती क्योंकि वो गोरा है। उस टीचर को पढ़ाने से अयोग्य ठहराकर स्कूल से निकाल देना चाहिए। क्या आपको हैरानी हो रही है? उन्होंने ऑनलाइन ये अजीब थ्योरी बना दी है कि नस्लवाद सिर्फ गैर गोरों के खिलाफ होता है, जबकि अब ये अल्पसंख्यकों तक भी सीमित नहीं रहा। एक गोरा लड़का क्लास में अल्पसंख्यक है और सिर्फ इसी वजह से उसके साथ बुरा व्यवहार होता है। लोग समझते नहीं कि वो भी अल्पसंख्यक है। नस्लवाद उसके खिलाफ भी हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, अगर लड़का गोरा हो तो इसे नस्लवाद नहीं मानते। मुझे लगता है कई लोग इससे परेशान हैं। आज हम आपको जितनी कहानियां दिखाने जा रहे हैं जिनमें बताया गया है कि लोग गोरों से कितनी नफरत करते हैं, सच में ये देखने लायक होगा। स्वागत है द पुशबैक में। मैं हूं मीरा के, आपकी होस्ट। जरूर सब्सक्राइब बटन दबाएं, इस वीडियो को लाइक करें और एक रोमांचक घोषणा का इंतजार करें जिसमें बताया जाएगा कि आप भी जल्द ही द पुशबैक में कैसे शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल सही, हम गोरे हैं और हमें इस पर गर्व है और हमने सभ्यता को बहुत कुछ दिया है। गोरों के अपराध बोध के दिन अब सच में खत्म हो चुके हैं। मैं जो कुछ भी हूँ, मेरे पूर्वजों ने जो कुछ भी बचाने के लिए लड़ाई लड़ी और अपनी जान दी, वो सब कुछ मेरे पैरों के नीचे की मिट्टी में लिखा हुआ है। मुझे पता है मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ। हाँ, जानते हो, अब ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। तुम सोच सकती हो, मीरा बड़ा चढ़ाकर बोल रही है। उसने एक या दो कहानियां ढूंढ ली है। इस गाने को सुनो, इस गाने को सुनो जो उन्होंने सच में लिखा है। विजिलांटे बदला नहीं है, ये गोरे लोगों के खिलाफ एक जंग है। क्या तुमने वो सुना? मुझे नहीं पता कि तुम ध्यान दोगे या नहीं, जब तुम्हें वही करना हो जो सही है। विजिलांटे बदला नहीं है, ये एक जंग है। गोरे लोगों के खिलाफ। सही करो दोस्तों, गोरे लोगों के खिलाफ जंग शुरू करो। क्यों नहीं?
जब संस्कृति में ये बातें होती हैं, ऐसे ही नतीजे आते हैं। आप जानते हैं, फिनलैंड में इस युवा लड़की को एक झुंड ने पीटा जो कि बहुत ही बर्बर थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गोरी है और उन्हें वो पसंद नहीं है। हे भगवान, वो एक गोरी लड़की है और वहां उनका पूरा झुंड है, बहुत सारे लोग हैं, उन्हें देखो, देखो वे उस पर कैसे हमला कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो भी इसे देखता है उसके लिए यह बिल्कुल साफ है कि वे उस पर हमला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वह गोरी है। अब जब आप इस वीडियो को याद करते हैं जिसमें कोई कह रहा है, हाय मुझे गर्व है कि मैं गोरी हूँ क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया है और हमारी त्वचा का रंग वास्तव में हमें परिभाषित नहीं करता, बल्कि हमारा इतिहास और हमारे योगदान हमें परिभाषित करते हैं, तो आपको वो गर्व महसूस होता है। लेकिन फिर आप वीडियो देखते हैं और सोचते हैं, रुको, ये छोटी लड़की गोरी होने पर गर्व क्यों कर रही है जब वो अकेले सड़क पर चल रही हो? और सिर्फ उसकी त्वचा के रंग की वजह से उस पर लोगों का एक झुंड हमला कर देता है। काश मैं कह सकती कि ये एकमात्र वीडियो है, लेकिन ये एक घटना है। उसे फिर से फिसलाओ। अरे बूम! ओहो! ओह, मैंने वो भी रिकॉर्ड किया। ओह 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 ओह! उसे बाहर नहीं होना चाहिए। अब काश मैं कह सकती कि ये सिर्फ ज्यादा टेस्टोस्टेरोन वाले पुरुषों की ही बात है, लेकिन क्या आपने देखा, क्या आपने नोटिस किया कि ये महिला बस उसके ऊपर चलती हुई उसे लात मार रही है? और कैसे इस घटना को देखने वाले सभी लोग अश्वेत थे और उस आदमी की मदद करने के बजाय वे इसे रिकॉर्ड कर रहे थे। मुझे बताओ कि तुम युद्ध में नहीं हो। मुझे बताओ कि यह सिर्फ इसलिए नहीं है कि वे सोचते हैं कि वह एक श्वेत आदमी है। सुनो वे क्या कहते हैं। मुझे वो बिना है और वे हंस रहे हैं। मैं आपको नहीं बता सकती कि किसी इंसान को कितना असंवेदनशील होना पड़ता है कि वो किसी को हमला होते हुए देखे और उसकी मदद करने के बजाय हंसे और वीडियो बनाए। उसे बाहर नहीं होना चाहिए। वो था। ये घिनौना है ना? हाँ, ये घिनौना है। फिर से और कहानियां। एक और गोरा आदमी। ये एक जवान लड़की है। बस देख रही हूं और आनंद ले रही हूं। तुम बताओ कि इस युवा लड़की को, जो साफ तौर पर गोरी नहीं है, ये नहीं बताया गया कि उसके लिए ठीक है कि वो किसी भी अजनबी गोरे आदमी पर हमला कर दे। हे फिनियस! उसकी विग उतर गई। मुझे नहीं पता कि आपको क्या कहूं, लेकिन मुझे ये एक झुंड की तरह लगता है जो किसी इंसान पर हमला कर रहा है। अब क्या हमें पता है कि असल में क्या हुआ था? क्या हमें पूरी कहानी पता है? नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जो आप यहाँ देख रहे हैं वो एक घटना है, और मैं आपको इतना जरूर कह सकती हूँ। अगर आप मुझसे कहेंगे कि आपने किसी गोरे के कुछ रैंडम वीडियो चुन लिए और असल में क्या हुआ नहीं जानते, ठीक है, एक सेकंड के लिए ये सुनिए और मुझे बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोचती हैं। वो लोग प्लेबैक स्पीड क्यों बदल रहे हैं? ये तो बहुत बदतमीजी है। अगर मिडिल क्लास के, शायद लिबरल वैल्यूज़ के समर्थक लोग कुरान को आयत दर आयत पढ़ें, या सिर्फ वो आयत पढ़ें जो महिलाओं के लिए समर्पित है, ये खुद दिखाता है कि इस्लाम महिलाओं के लिए कितना समस्याग्रस्त है। और शायद लोग इसका इतना समर्थन ना करें क्योंकि ये अन्य समूहों के लिए भी हानिकारक है। जैसे ही हम अभिगति ने और कानून ने बदलाव की कोशिश करते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को ज्यादा सुरक्षा मिले क्योंकि वे अन्य अल्पसंख्यक महिलाओं से ज्यादा असुरक्षित हैं। ये बहुत ही ज्यादा समस्याग्रस्त हो जाता है जब ऐसे देशों से आंदोलन उठते हैं जहां इस्लामिक शासन है और वहां की महिलाएं कहती हैं कि हमारे पास कोई अधिकार नहीं है, हमें शिक्षा का अधिकार नहीं है, हमें जोर से बोलने या हंसने का भी अधिकार नहीं है। और मैं यहाँ अफगानिस्तान का इस्लामी गणराज्य की बात कर रही हूँ। ये वीडियो इस्लाम में महिलाओं के अधिकारों पर नहीं है, बल्कि ये बताता है कि इन देशों के लोग श्वेत महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं। ध्यान दें, श्वेत महिला वाली बात पर। रुकिए,
ऐसी स्थिति है जहां समाज से महिलाओं को हटा दिया गया है। अब आप यूके में मिडिल क्लास श्वेत महिला बनकर सोच सकती हैं कि ये सिर्फ धर्मतंत्र में होने वाली समस्या है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो यही हमारे यहाँ भी होगा। क्या आपको भी लगता है कि मुस्लिम समुदाय के कुछ हिस्सों में श्वेत महिलाओं को सभी के लिए उपलब्ध माना जाता है, कि उन्हें एक तरह से अलग और आकर्षक समझा जाता है क्योंकि उनके पास वो आज़ादी है, क्योंकि वे हिजाब या बुर्का नहीं पहनती या वे गैर मुस्लिम है, लेकिन साथ ही पॉर्न संस्कृति के प्रसार के कारण भी? मुझे ये कहते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है। और मेरा मतलब है ये तो जड़ से शुरू होता है। जैसे अगर आप मान लीजिए किसी लॉकर रूम की बातचीत में शामिल हो या ऐसी किसी बातचीत में हो मुस्लिम युवकों के समूहों में, आप पहले से ही श्वेत महिलाओं के प्रति उनके नजरिए में अपमान देख सकते हैं। मतलब वे सोचते हैं कि हम इन सभी महिलाओं के साथ मस्ती कर सकते हैं, अच्छा समय बिता सकते हैं, लेकिन शादी तो किसी अच्छी मुस्लिम लड़की से ही करेंगे। और यही ज्यादातर मुस्लिम युवकों का आमतौर तरीका है। मैं कहूंगी कि ब्रिटिश मुस्लिम युवकों के लिए भी यही बात लागू होती है जब वे मस्ती करना चाहते हैं। जैसा आपने कहा, चाहे वो पॉर्न हो या उससे फेटिशाइज होना, इसमें खुद इस्लाम भी शामिल है। और अगर आप फिर से इस्लामी इतिहास में जाएं तो ऐसे कई अभियान हुए हैं जहां मोहम्मद ने अपने अनुयायियों को नई जमीनें जीतने और, आप जानते हैं, सुनहरे बालों वाली महिलाओं को पकड़ने के लिए उकसाया है। तो ये सब कुछ सीधे इस्लामी इतिहास और पैगंबर के इन महिलाओं के प्रति नजरिए तक जाता है। और फिर ये कैसे आगे बढ़ता है। और जैसा कि आपने कहा, पॉर्न तो बस इसे और मजबूत ही करेगा। अब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है कि हर वो इंसान जो गोरा नहीं है उसका इस्लाम से कोई लेना देना हो, ऐसा नहीं है। लेकिन जब आपके पास एक के ऊपर एक कई संस्कृतियां होती हैं, चाहे वो धर्म हो, देश हो या कोई भी अलग राष्ट्रीयता हो, जो लड़ रही हैं और मानती हैं कि गोरों को उतना सम्मान नहीं मिलना चाहिए, मुझे नहीं पता दूसरों जितना सम्मान, सिर्फ उनकी त्वचा के रंग की वजह से। मैं आपको उस वीडियो की याद दिलाती हूँ जिससे हमने शुरुआत की थी, जिसमें एक बच्चा स्कूल में था और उसे कहा गया कि वो नस्लवाद का शिकार नहीं हो सकता क्योंकि वो गोरा है। और ये ऐसी चीज है जिसे इस समय हर जगह फैलाया जा रहा है, जहां भी हम जाते हैं। देखिए, ज्यादातर लोग कहेंगे, मुझे बताएंगे कि मैं असल में गोरी नहीं हूँ और मुझे इससे बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सोचने की बात नहीं है कि गोरे लोग श्रेष्ठ हैं। असल में बात यह है कि हमें अपने आसपास देखना चाहिए और कहना चाहिए कि अगर हम नस्लवाद को खत्म करना चाहते हैं तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि जब सच में नस्लवाद होता है, और अगर हम युद्ध में हैं तो हमें सच में यह स्वीकार करना होगा कि हम युद्ध में हैं, और ये दिखावा करना बंद करना होगा कि ऐसा नहीं हो रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि ये किसी खास समूह के लोगों के साथ हो रहा है। क्योंकि वो सच में नस्लवाद और मौखिक दुर्व्यवहार का शिकार हुआ था। जब उसने शिक्षक से मदद मांगी तो शिक्षक ने कहा उसकी भावनाएं मायने नहीं रखती क्योंकि वो श्वेत है। तो अब मैंने अपने बेटे से किसी दूसरे स्कूल में जाने के बारे में बात की है, लेकिन वो डरा हुआ है, उसे किसी पर भरोसा नहीं है। और अब मुझे उसे यह समझाने की कोशिश करनी पड़ रही है कि उसे उन शिक्षकों पर भरोसा करना चाहिए जो उसकी रक्षा के लिए वहाँ है, जबकि उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो अब एकमात्र विकल्प बचता है, क्योंकि मैं अपने बेटे को डरा हुआ नहीं देख सकती कि मैं उसे घर पर पढ़ाऊँ, जिसका मतलब है कि मैं काम नहीं कर सकती शिक्षा की सिर्फ इस एक हरकत की वजह से। और मैं बच्चों को दोष भी नहीं दे रही हूँ, आप जानती हैं, बच्चों को बेहतर तरीके से सिखाया जाना चाहिए, और जिन्हें ये करना चाहिए था वो हैं बड़े लोग जो हमें सुरक्षित रखने के लिए वहाँ हैं, और उन्होंने ये नहीं किया। और उस शिक्षक की हरकतों की वजह से अब मेरी पूरी ज़िंदगी प्रभावित हो रही है। मेरे बेटे की पूरी ज़िंदगी अब प्रभावित हो गई है। ये सिर्फ उनके बेटे की बात नहीं है, ये हमारे पूरे समाज की बात है। अगर आप किसी समूह के खिलाफ गलत हरकतों को जब भी और जहां भी आप देखें उन्हें उजागर करने को तैयार नहीं है, तो आप भी समस्या का हिस्सा हैं। भले ही कुछ कहने से आपको नस्लबीदी समझा जाए, इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।